रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 1 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियाँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो वह है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, या जो है इसके मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष की, यानी लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। प्रकाश यानी लाइट, वर्ष यानी ईयर। लाइट ईयर के किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक वर्ष में जो लाइट दूरी कवर करती है, जो डिस्टेंस कवर करती है, वह प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहलाता है, वह इसका मापन है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो वह है 746 वॉट। कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। कई बार देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है कि एक हॉर्स पावर जो है लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो वह है 746 वॉट। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, यानी एसआई यूनिट क्या है प्रतिरोध की? तो वह है ओम। प्रतिरोध की एसआई यूनिट है, इकाई है ओम। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है, तो वह है किलोवाट आवर। क्या है वह? किलोवाट आवर। यह वाणिज्यिक इकाई है विद्युत शक्ति की। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदिश राशि है, तो वह है कार्य। कार्य जो है एक अदिश राशि है। ये आपको पता ही होगा कि अदिश राशि जो है कार्य है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिबल यानी स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है? तो वह है पास्कल। स्ट्रेस की एसआई यूनिट है पास्कल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयतन की एसआई इकाई है, तो वह है घन मीटर। क्या है आयतन की एसआई इकाई? इकाई यानी यूनिट, एसआई यूनिट आयतन की है घन मीटर। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय की एसआई इकाई है, तो वह है सेकंड। समय को आप सबको पता ही होगा कि समय की एसआई यूनिट, टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है। उसको सेकंड में एसआई यूनिट उसको मापते हैं, समय को यानी टाइम को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक है, तो वह है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरक जो होता है उसका एसआई यूनिट है टेस्ला। स्टूडेंट्स, आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमें जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं। ये अभी हम इसको डिस्कस करेंगे शुरुआत में, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे और फिर धीरे बेसिक से लेकर सीधा एडवांस तक जाएंगे। सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे आते क्वेश्चन से। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो वह है डेसिबल से। उसे किससे मापते हैं? उसे मापते हैं ऐसा यूनिट डेसिबल से। किसी भी संगीत यंत्र की ध्वनि यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी को, साउंड के साउंड मतलब होती है डेसिबल, उसको साउंड को मापते हैं डेसिबल यूनिट से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है, तो वह है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर उनकी इकाई का नाम रखा गया है आवृत्ति मापने के लिए। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है, तो वह है मैक संख्या द्वारा। उससे उसका मापन करते हैं किससे? मैक संख्या द्वारा। मैक नंबर से उसे जो है उसको मापते हैं। इसको पराध्वनिक गति को, ये आपको पता होना चाहिए कि मैक संख्या द्वारा जो है इसको मापा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसआई पद्धति में बल यानी फोर्स का मात्रक है, तो वह है न्यूटन। ये तो आपको बहुत ही बेसिक था क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि न्यूटन ने ही फोर्स का मात्रक दिया था, यानी बल का मात्रक दिया था। एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन ही होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है, तो वह है बार। क्या है? बार। बार जो है एसआई यूनिट है वायुमंडलीय दबाव की। उसकी इकाई मतलब यूनिट, उसकी यूनिट है वायुमंडलीय दबाव की, वह है बार। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है, तो वह है जूल। क्या है वह है जूल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है, तो वह है पास्कल सेकंड। क्या है वह है पास्कल सेकंड। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शक्ति का मात्रक है, तो वह है जूल पर सेकंड। क्या है शक्ति? शक्ति यानी एनर्जी। एनर्जी का मात्रक है, एनर्जी का यूनिट है जूल पर सेकंड। दाब यानी प्रेशर की इकाई है, तो वह है पास्कल। पास्कल जो है दाब की इकाई है, यानी यूनिट है उसकी।
चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो वह है एम्पियर। एम्पियर जो है एसआई यूनिट है किसका? बिजली के करंट का, यानी करंट का जो है एसआई यूनिट है एम्पियर। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है, तो वह है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यह परिभाषा है किसकी? यह सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है माप इकाइयों की। उसको 3 चीजों से मापते हैं, या तो सेंटीमीटर से उसको मापेंगे, या तो उसको ग्राम से मापेंगे, या तो उसको सेकंड से मापेंगे। या सीजीएस प्रणाली ही किसकी? माप इकाइयों की, मापने की एक सीजीएस प्रणाली है। सेंटीमीटर में मापेंगे, या तो ग्राम में, या तो उसको सेकंड में मापेंगे। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 वॉट घंटा बराबर है, तो वह होता है 3600 जूल के बराबर। किसके बराबर होता है? वह होता है 3600 जूल के बराबर 1 वॉट घंटा। यानी 1 वॉट पर आवर जो है वह 3600 जूल जितना होता है। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट आपका बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। क्या होता है 1 वोल्ट? 1 वोल्ट बराबर किसके होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। यानी 1 जूल पर कूलाम जितना होगा उतना ही करंट जो है 1 वोल्ट का दौड़ेगा तार में। चलिए आ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है, तो वह है अदिश राशियां। क्या है वह है अदिश राशियां, या जो है कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम यानी ml² t, नीचे ये हो गया -2, मतलब 1/t² हो गया ये। और या क्या कहां पर होता है इसका इस्तेमाल? यह है किया गया कार्य। इसका आयाम क्या है? इस डायमेंशनल फॉर्मूले का आयाम है, इसका भौतिक मात्रा है किया गया कार्य, यानी वर्क डन। इंग्लिश में कहेंगे उसको वर्क डन, और हिंदी में कहेंगे उसको किया गया कार्य। ये उसी का यहाँ पे जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है ml²/t²। और उसको ऊपर लेकर गए तो वही -t हो गया, टी का -2 हो गया, मतलब टी की जगह पे, टी की पावर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरंग धैर्य की इकाई है, तो वह है मीटर। तरंग धैर्य को मापते हैं किस यूनिट से? मीटर यूनिट से मापते हैं उसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एम मीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं एम मीटर। एम मीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा एम मीटर है जिसको परिपथ में हमेशा जोड़ के रखते हैं, उसको एक सीरीज बना करके, और उसको बीच में से परिपथ के विद्युत प्रवाह को उससे मापते भी हैं, उसको उसको मापते भी है कि मतलब करंट कितना, करंट जो है उसमें दौड़ रहा है उस डिवाइस में। तो वह हमें बताता है, वह उस डिवाइस का नाम है एम मीटर। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, तो वह है ml²/t³। क्या है वह? शक्ति की भौतिक मात्रा यानी एनर्जी की भौतिक मात्रा की विमा है ml²/t³। और वही टी जब ऊपर लेकर गए न्यूमरेटर में तो वह -3 हो गया पावर में उसके। ठीक है। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है, तो वह है कैलोरी। कैलोरी को जो है भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट है, उसको मापते हैं कैलोरी से। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है जूल एवं कैलोरी। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। किसको? समान भौतिक मात्रा की इकाइयों को। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, तो वह है यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह सही कथन बताता है कि विद्युत विभव के संदर्भ में। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिगेल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है, तो वह है धुआं। उसे धुआं के मापन में उसका इस्तेमाल करते हैं, उस धुआं के घनत्व के को मापने के लिए जो है रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है रिगेलमैन स्केल का। घनत्व यानी उसका उसकी डेंसिटी, धुआं की डेंसिटी, घनत्व को मापने के लिए रिगेलमैन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, तो वह है 162 लीटर, 159 लीटर होता है। एक बैरल तेल में इतना लीटर होता है, 159 लीटर होता है एक बैरल तेल। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होता है? तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगर कोई भी चीज आप चंद्रमा से
लेकर के आएंगे पृथ्वी पर तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन उनका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, वह उतना ही रहेगा। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदिश राशि है तो वह है विस्थापन। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा कि सदिश राशि क्या है। विस्थापन, विस्थापन एक जो है सदिश राशि मानी जाती है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है तो वह है सेंटीमीटर। या एक इकाई है माप की जिसको जब 0.39 से गुणा करेंगे तो वह इंच प्राप्त होता है तो वह है सेंटीमीटर। वह सेंटीमीटर का जो इंच है वह प्राप्त होता है जब उसको हम गुणा करेंगे इंच को 0.39 से। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो वह ऊर्जा की यानी एनर्जी की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो जो विद्युत उत्पादन की है। जो किसकी है, जो विद्युत उत्पादन की है, या इकाई यानी यूनिट है विद्युत उत्पादन की, क्या, मेगावाट बिजली। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो वह है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 3.6 गुणा 10⁻6। 10⁻6 का मतलब हो गया, ये आपका हो गया 10 लाख, यानी 3.6 इंटू 10 लाख जूल। ये होता है क्या, 1 किलोवाट घंटा का मान, या इसकी वैल्यू है 1 किलोवाट आवर की, कि इतने जूल होता है इसमें, 3.6 इंटू 10⁻6। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी तो वह है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। 100 नॉट की गति कितनी होती है, वह होती है 115 मील प्रति घंटे के बराबर, यानी 115 माइल्स पर आवर होती है 100 नॉट की वैल्यू। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु की गति नापी जाती है तो उसे नापते हैं एनीमोमीटर से। किससे नापते हैं, एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग वायु की गति को नापते हैं, यानी एयर की वेलोसिटी को नापते हैं, कितनी स्पीड है हवा की, उसको नापते हैं एनीमोमीटर से। यह एक डिवाइस है जो नापने के लिए काम आती है वायु की गति को। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरी की इकाई नहीं है तो वह है वर्ग मील। वर्ग मील को जो है दूरी की इकाई नहीं माना जाता है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेक्टर परिमाण है तो वह है बल। बल यानी फोर्स। फोर्स का परिमाण है क्या, वेक्टर, मतलब वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं फोर्स में यानी बल में। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही है जो कार्य यानी वर्क की है तो वह है ऊर्जा। मतलब जो वर्क की फिजिकल क्वांटिटी है वही एनर्जी यानी ऊर्जा की फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों सेम होता है, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट ऑफ योर बॉडी, तो वही बराबर हो गया वर्क इक्वल टू एनर्जी हो गया वही। तो ऐसा यूनिट जो वर्क की होगी वही आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा की होगी, फिजिकल क्वांटिटी यानी एसआई इकाई, एसआई यूनिट। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है तो वह है ऑर्स्ट्रेट। क्या है, ऑस्ट्रेट। ऑस्ट्रेट जो है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है, अगर इसको बात करें सीजीएस यूनिट में, यानी सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में अगर बात करें तो चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वह है ऑस्ट्रेट। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गैर एसआई यानी नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्न में प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है तो वह है ज्योतिर्मयता यानी ल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं ल्यूमिनेंस, इंग्लिश में उसे कहते हैं ल्यूमिनेंस, और इसे हिंदी में कहते हैं ज्योतिर्मयता। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है तो वह है चुंबकीय, क्या है वह है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। क्या है वह है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। और टेस्ला की यह एसआई व्युत्पन्न यूनिट है जिसको हम लोग मापते हैं चुंबकीय अभिवाह घनत्व से। घनत्व यानी प्रेशर से, नहीं घनत्व होगा आपका डेंसिटी। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की तरंग धैर्य को मापने की इकाई है तो वह है एंगस्ट्रॉम। क्या है वह है एंगस्ट्रॉम। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो वह है चुंबकीय प्रेरक। क्या मापा जाता है गॉस से,
गॉस से मापते हैं। गॉस किसकी यूनिट है? गॉस यूनिट है चुंबकीय प्रेरण की, यानी चुंबकीय जो प्रेरण होता है उसकी एसआई यूनिट है गॉस। उसको गॉस से मापते हैं। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उसी से मतलब उन्होंने एक डिवाइस बनाई, उसी यूनिट से जो है मापते हैं चुंबकीय प्रेरण को। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, तो वह है कैलोरी और जूल। कैलोरी और जो जूल है, युग्म ऊर्जा की इकाई को, यूनिट को दर्शाता है। इकाई मतलब यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। और युग्म ऊर्जा की जो इकाई हो गई उसको दर्शाता है कैलोरी और जूल। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो वह है एम्पियर। क्या है वह है एम्पियर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है, तो वह है जूल प्रति केल्विन। अगर आपको निकालना है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी बराबर होती है जूल अपॉन केल्विन। आप जूल को डिवाइड करिए केल्विन से, आपकी एंट्रोपी निकल के आ जाएगी। यह फॉर्मूला है एंट्रोपी की इकाई को निकालने का, जूल प्रति केल्विन। बहुत ही बेसिक सा है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो वह है डेसिबल। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। और जितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने बेसिक से क्वेश्चन है और इसी में गलती करके गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। तो आपको मतलब ये एक एक लाइन के देखिए आंसर है, एक एक वर्ड के देखिए आंसर है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये सभी जो क्वेश्चन है इसमें से ज्यादातर जो है पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन से। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है, तो वह है मोल द्वारा। उसे किसे दर्शाते हैं? उसे दर्शाते हैं मोल के द्वारा। पदार्थ की किसी भी मात्रा की इकाई को, एसआई यूनिट को। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारसेक किसके मापन की एक इकाई है? तो वह है लंबाई। पारसेक जो है वह लंबाई के मापन की एक इकाई है, यानी एक यूनिट है उसकी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगस्ट्रॉम किसके मापन की इकाई है? तो वह है लंबाई। जैसे पारसेक की लंबाई के मापन की इकाई, वैसे एंगस्ट्रॉम है लंबाई के मापन की इकाई। दोनों एक ही हैं, उधर पारसेक था इधर एंगस्ट्रॉम था, लेकिन दोनों के मापन की क्या इकाई है? दोनों की मापन की इकाई है लंबाई। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो वह है कूलाम। क्या है वह है कूलाम। कूलाम जो है एसआई यूनिट है विद्युत आवेश का। चलिए आ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पास्कल किसके बराबर है? तो वह एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हर एक मीटर में जो एक न्यूटन होगा वही आपका एक पास्कल होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो वह लेंस की क्षमता। लेंस की जो क्षमता होती है वह डायोप्टर की इकाई है, यानी उसकी यूनिट है डायोप्टर, लेंस की क्षमता। चलिए आते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है, तो वह है सीमेंस। क्या है वह है सीमेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है एसएससी में कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो वह है सीमेंस। ये आपको पता होना चाहिए। सीमेंस जो है एसआई यूनिट है किसकी? भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई है, तो वह है मीटर प्रति सेकंड घन। क्या है वह है मीटर प्रति सेकंड घन, या जड़ की एसआई यूनिट है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा यानी चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो वह एक वेबर। वेबर जो है या चुंबकीय प्रवाह की इकाई यानी यूनिट है उसकी। सारे यूनिट एक एक करके दिए हुए सारे क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ये सब के सब यूनिट पर ही बेस्ड हैं, क्योंकि बेसिक से अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, फिर धीरे करके एडवांस तक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है, तो वह एम्पियर प्रति मीटर, यानी हर एक मीटर में जो एम्पियर लगेगा वह यूनिट होगी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की, कि कितनी पावर से जो है वह मैग्नेट अटैक कर रहा है किसी दूसरे पार्टिकल को। तो वह उसकी यूनिट कैसे मापेंगे? उसको एम्पियर पर मीटर यानी एम्पियर प्रति मीटर से उसको मापेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को, या उसकी यूनिट है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है, तो वह है हेनरी। क्या है वह है हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर यह यूनिट रखा गया है प्रेरकत्व की, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो है प्रेरकत्व का के बारे में डिस्कवर किया था, पहले खोज की थी। तो उन्हीं के नाम पर यह यूनिट रखी गई उनकी, हेनरी।
चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है तो वह है पास्कल। क्या है वह है पास्कल। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है तो वह है जूल प्रति केल्विन। क्या है वह है जूल प्रति केल्विन या ऊष्मा क्षमता की जो है यूनिट है, इकाई है जूल पर केल्विन, जूल प्रति केल्विन। चलिए ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा यानी धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई है तो वह है फैराडे। क्या है ये माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कैपेसिटेंस के बारे में खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर यह यूनिट रखा गया है कि कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराडे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भौतिक मात्रा यानी रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है तो वह है बेकुरल। क्या है वह है बेकुरल। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा यानी संवेग की इकाई है तो वह है न्यूटन सेकंड। क्या है वह है न्यूटन सेकंड या संवेग की यूनिट है न्यूटन सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है तो वह है लक्स। लक्स जो है भौतिक मात्रा ज्योति की एक इकाई है, एक यूनिट है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है तो वह है इनकी कोई इकाई नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में जिनकी इकाई नहीं होती है, तो उसमें से एक ये है आपेक्षिक घनत्व। इसकी इकाई नहीं होती है, इसकी कोई सी भी यूनिट होती नहीं है। बाकी जितने भी आपने देखो कि मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज उन सबकी कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे संवेग की यूनिट न्यूटन सेकंड है, रेडियोधर्मी की यूनिट बेकुरल है, ऐसे कैपेसिटेंस की है फैराडे। लेकिन जो आपेक्षिक घनत्व है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी इनकी कोई यूनिट नहीं होती है आपेक्षिक घनत्व की। चले ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है तो वह है जड़त्व आघूर्ण। क्या है वह है जड़त्व आघूर्ण या पास्कल की इकाई या भौतिक मात्रा इकाई पास्कल की नहीं है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लंबाई की एसआई इकाई है तो वह है मीटर। लंबाई को मापने के लिए जो एसआई यूनिट है वह है मीटर। उसको मीटर से ही मापते हैं लंबाई को। यह एक जनरल एसआई यूनिट है, सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। इसको मीटर से ही मापते हैं किसी भी लंबाई को। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्रव्यमान की एसआई इकाई है तो वह है किलोग्राम। किसी भी भार को या द्रव्यमान को मापने की जो एसआई यूनिट है वह है किलोग्राम। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक से क्वेश्चंस पहले टॉपिक से रिलेटेड, फिजिकल जनरल फिजिक्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड। और ये था पहला टॉपिक और ये उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने अभी तक समझाया आपको बहुत ही बेसिक से हैं, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे और अगले टॉपिक में इससे और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स वहीं पर ही गलती करते हैं, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।